तो हमें निक को दिखाया जाता है जो एक ड्रम पैड बजाता है। किसी टाइम में वो बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन अब वो बेदहाली की जिंदगी जी रहा था। तभी अचानक से उसे एक आदमी पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके मारने के लिए लेकर जाने लगता है। अब वो आदमी निक को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो निक को मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उस किलर के ऊपर कोई गोलियां चलाकर उसे मार देता है। शायद ये उसके दुश्मन ही होते हैं और वो मारने वाले लोग उसकी बॉडी के पास आकर कुछ लेते हैं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि निक जो रेगिस्तान हुए रास्ते से जाता हुआ एक सर्कस तक आकर पहुंच जाता है। अब एक सर्कस में आने के बाद उसकी नजर एक लिली नाम की लड़की पर पड़ती है। वो एक खास तरह के बॉक्स में कैद थी। इस वक्त लिली ने एक परी का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। जब उसे निक देखता है तो वो पहली नजर में उसे पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो छुपते छुपाते उसके रूम तक पहुंच जाता है। तब यहाँ पर लिली निक को बताती है कि यहाँ का शो अब खत्म हो चुका है, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सर्कस के लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। तब यहाँ पर निक उसे बताता है कि मैं टाउन में अपने ट्रम्पेट बजाता था, लेकिन मेरा आज रास्ता भटक चुका हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ी देर यहाँ पर ठहरने का मौका दो। और उसकी बात पर लिली मान भी जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लाकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। अब वो लिली से उसके पंख उतारने के लिए कहने लगता है, क्योंकि लिली उस कॉस्ट्यूम में काफी अजीब लग रही थी, लेकिन लिली ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो निक को वहां से फौरन निकल जाने को कहने लगती है, लेकिन जाते जाते निक उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लिली उसे भागने से मना कर देती है। अब बाहर आने के बाद निक फिर भी उसे चुपके से देख रहा था। यहाँ पर निक देखता है कि वो लड़की अपने विंग्स निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पंख ओरिजिनल है, उसकी बॉडी से अटैच है। तब यहाँ पर निक को पता चलता है कि वो असल में एक परी है, लेकिन तब तक लिली का बॉस आकर निक को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो निक से कहता है कि आखिर तुम लोग लिली के पीछे क्यों पड़े हो, और मैं तुम जैसे लोगों से ही तो उसे आज तक बचाता हुआ आ रहा हूँ। लिली का बॉस बताता है कि लिली उसे बचपन में एक डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी। अब वो निक को ड्रिंक पिलाने के बाद उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक लिली पीछे से गाड़ी लाकर टेंट के अंदर घुसाकर सबको गिरा देती है और यहाँ पर वो निक को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है। अब ये लोग आकर बाहर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर निक अपने फ्रेंड को फोन लगाता है और उसे सारी बात बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक को एक गैंगस्टर मारना चाहता है, क्योंकि निक उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। यहाँ पर निक अपने फ्रेंड से कहता है कि उस गैंगस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो तुम्हें मिलते ही मार डालेगा। अब फोन पर बात करते हुए निक लिली को देख रहा था जो आसमान में उड़ने की कोशिश कर रही थी। तब निक उसके पास आकर उसकी फोटोज लेने लगता है, जिसके बाद अब ये दोनों एक मोटल में आ जाते हैं। यहाँ लिली के विंग्स उसे काफी परेशान कर रहे थे, जिसके बाद वो अपनी जैकेट उतार देती है। निक उसे देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। तब यहाँ पर निक उसे बताता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, जो सुनकर लिली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लिली को लगता है कि वो सबसे अलग है, सबसे अजीब है, इस दुनिया में वो बिलोंग ही नहीं कर सकती। और सुबह होने के बाद निक को पता चलता है कि लिली वहां से जा चुकी है, जिसके बाद निक उसे ढूंढता हुआ बाहर जाता है। तो एक आदमी उसे बताता है कि वो तुम्हारी कार लेकर यहाँ से जा चुकी है। जिसके बाद निक फोन बूथ के पास आता है, जहाँ पर उसे एक एड्रेस लिखा हुआ मिलता है। ये एक डॉक्टर का एड्रेस था, जहाँ पर लिली अपने विंग्स को कटवाने के लिए गई थी। तब निक लिली के पास पहुंचकर उसे समझाता है कि यही तो तुम्हारी खूबसूरती है, और अगर ये तुम निकाल दोगे तो तुम्हें कोई खास बात नहीं रह जाएगी, तुम भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान बन जाओगी। यहाँ पर लिली को लगता है कि पहली बार किसी ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो उसे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब सिटी में आने के बाद निक अपनी फ्रेंड से फिर से कॉल पर बात करता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड निक से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके बदले में तुम उस गैंगस्टर से डील कर लोगे। तब निक उसे लिली के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसे लिली को वापस कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि निक उस गैंगस्टर से मिलता है, जहाँ पर वो लिली की फोटोज को उसे दिखाता है और गैंगस्टर कहता है कि मैं तुम्हें वैसे भी मारकर लिली को फ्री में ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर निक बोलता है अगर मैंने थोड़ी देर में अपने फ्रेंड को फोन नहीं किया तो लिली वहां से गायब हो जाएगी। जिसके बाद वो गैंगस्टर इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन वो पहले लिली को रियल में देखना चाहता था। अब हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर को एक जगह पर बुलाता है, जिसके बाद वो लिली के साथ खुद दूर खड़ा होता है। अब गैंगस्टर को वो लुक्स दिखाने के लिए वो लिली को उड़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद जब लिली अपने पंख फैलाती है तो वो गैंगस्टर उसे देखने के बाद हैरान रह जाता है। जिसके बाद फौरन वो गैंगस्टर निक को मारकर लिली को वहां से लाने को बोलने लगता है, लेकिन अब की बार लिली और निक काफी दूर थे, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिली को निक एक थिएटर में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाता है। जिसके बाद लिली उससे उसका ट्रम्पेट सुनाने के लिए कहती है। जिसके बाद निक भी उसके लिए बहुत प्यारी धुन बजाता है, जिसे सुनने के बाद लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे डांस के लिए अप्रोच करती है, और ये दोनों यहीं पर डांस करते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह जब इनकी आंख खुलती थी, इनके सामने इनका गैंगस्टर होता है। यहाँ पर आकर वो लिली को सब कुछ बता देता है कि निक उसे बेचना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर लिली से कहता है कि वो कभी उसे कैद करके नहीं रखेगा, बल्कि वो उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है। जिसके बाद लिली उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो निक को कुछ ना करे। जिसके बाद वो गैंगस्टर के साथ चली जाती है और इस तरह से निक की जान भी बचा लेती है। जिसके बाद निक लिली को वापस लाने के लिए अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगता है।
अब उसका रोना सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों ट्रक लेकर उस गैंगस्टर के घर पे चले जाते हैं। निक फौरन जाकर उस गैंगस्टर से मिलता है, जहाँ पर लिली और गैंगस्टर दोनों मूवी देख रहे थे। यहाँ निक उस परी के पास आकर बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन गैंगस्टर इस टाइम मजाक करता है, उससे कहता है कि हाँ तुम लेकर इसे जा सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद गैंगस्टर के आदमी उसे बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर लिली गैंगस्टर से बोलती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि गैंगस्टर लिली को एक पार्टी में लेकर जाता है और वहीं पर निक को भी ड्रम पैड बजाने का कॉन्टेक्ट मिला था। जब गैंगस्टर बिजी होता है तो उस टाइम ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन लिली उससे कुछ भी बात नहीं कर पाती, जिसके बाद वो गैंगस्टर आकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन लिली का सर्कस वाला बॉस उसके घर पर आ जाता है। तभी गैंगस्टर ने उसे लिली को अपने साथ ले जाते हुए देख लिया, जिसके बाद वो सर्कस के आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो लिली पर भी शक करता है कि तुम भी उसके साथ भागना चाहती थी, और इस बात के लिए वो लिली को बहुत मारता है। जिसके बाद वो लिली को एक बॉक्स में रखवा के लोगों को दिखाने का काम करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि गैंगस्टर लिली से अपने क्लब में उससे पैसे कमा रहा है। ये सुनने के बाद निक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रेंड से मदद लेकर शाम के टाइम क्लब में पहुंच जाता है। वो जब लिली के पास पहुंचता है तो लिली उसे देखने के बाद काफी रोने लगती है। तभी पीछे से उसका गैंगस्टर आ जाता है, जिसके बाद निक उसे मारने लगता है और गैंगस्टर के बाकी आदमियों के आने से पहले वो लिली को वहां से छुड़ा लेता है। अब ये दोनों यहाँ से भागते हुए टेरेस तक पहुंच जाते हैं। अब ऊपर आने के बाद इनके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं था, जिसके बाद निक लिली से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से उड़कर भागना होगा। लिली ऐसा सुनने के बाद डर जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर निक उसका हौसला काफी ज्यादा बढ़ाता है और कहता है कि तुम यहाँ से उड़कर जा सकती हो। थोड़ी देर में वहाँ पर गैंगस्टर्स के आदमी भी आ जाते हैं, जिसके बाद निक फौरन लिली को किस करने लगता है और वहाँ से जंप कर देता है, जिसकी वजह से लिली भी उसे बचाने के लिए वहाँ से कूद पड़ती है और अब की बार लिली उसे पकड़कर उड़ जाती है। जिसके बाद वो निक को अपने साथ लेकर सबसे बहुत दूर चली जाती है। भागते भागते ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर निक को पहली बार एक किलर मारने के लिए लेकर आया था। कहानी का ट्विस्ट यही है कि जब निक यहाँ पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी अभी वहीं पर पड़ी हुई है। निक कहानी के पहले सीन में ही मर चुका था और इसी को दिखाते हुए